नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम शनि ग्रह की बात करेंगे। ये 2026 में इनका पूरे साल मीन राशि में ही गोचर रहेगा। तो ये आपके लिए क्या परिणाम देंगे पूरे साल में 2026 में, क्योंकि अब तो नया साल शुरू होने जा रहा है आपके लिए। किन किन नक्षत्रों में रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, शनि देव 2.5 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में और बहुत धीमी गति से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा, ये कर्म के देवता होते हैं शनि देव, आप तो जानते ही हैं। और इन्हें झूठ, छल, शॉर्टकट रास्ते, ये बिल्कुल परपंच इन्हें पसंद नहीं होता है। ये इन सब कामों में बहुत दंड देते हैं। और अगर जो लोग कुंभ राशि और मकर राशि में जो लोग जन्मे हैं ना, या जिनकी कुंभ राशि और मकर राशि लगन भी होती है, अगर वो झूठ का सहारा लेते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो उनको बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं लाइफ में। तो कभी भी गलत रास्ते नहीं अपनाएं। इनको क्या पसंद है? ईमानदारी, न्याय, सेवा, धैर्य, ये अगर जिसके अंदर होगा उसको सफलता देते ही देते हैं 100%। तो आपने पहले इनके रिजल्ट पाने का जो एक यहाँ पर कारक है ना, वो आप समझ लीजिए। और 2026 में मित्रों, भावनात्मक बोझ बढ़ा रहेगा आपके ऊपर, पार्टनर को लेकर, पार्टनर की हेल्थ इशू या रिलेशनशिप को लेकर। तो आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। और अब इनकी राशि के हिसाब से बात करें अगर, तो इनमें सभी राशियों का अलग अलग लाभ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको राशि के हिसाब से परिणाम होते हैं, क्योंकि जिस घर में बैठेंगे उस घर का रिजल्ट आपको देंगे। मेष राशि के 12th हाउस में जैसे बैठेंगे तो मेष राशि के लिए विदेश से जो है चीजें करेंगे, क्योंकि 12th हाउस विदेश का होता है, खर्चों का होता है और मानसिक दिक्कतों का होता है, तकलीफ का, हॉस्पिटल का होता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर वृषभ राशि की बात करें तो उसके 11th हाउस में होंगे, तो उसको स्थिरता देंगे, आय में स्थिरता देंगे। अगर कोई नेटवर्क है, किसी प्रकार का सामाजिक नेटवर्क, संपर्क जिसे हम बोलते हैं, तो वहां अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कैरियर में अगर आप मिथुन राशि की बात करें तो उसके 10th हाउस में हैं, तो कैरियर में उसको अच्छा लाभ होगा, कैरियर में जिम्मेदारी मिलेगी और ये बहुत अच्छा होता है। कर्क राशि के भाग्य भाव में हैं तो भाग्य को धीमा करेंगे, क्योंकि इनका धीरे धीरे ही गोचर होता है। तो फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, धीमा मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा स्थायी। चाहे लव लाइफ हो, चाहे कैरियर हो, ग्रोथ होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन होगी डेफिनेटली, ये चीज है। सिंह राशि के 8th भाव में रहेगा, तो 8th भाव आप तो जानते हैं कि ऋण का, टैक्स का, गुप्त तनाव का, इन सब का है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि 8th भाव रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है। तो अनेक प्रकार के तनाव, टेंशन, ऋण, कर्जे, ये सब देखने को आपको मिलेगा। कन्या राशि के 7th भाव में है, तो कन्या राशि के लिए पार्टनरशिप में या विवाह में, पति पत्नी के रिश्ते में एक चैलेंज आपको देखने को मिलेगा इस पूरे साल। तो अगर आप टिके रहते हैं, ईमानदारी से अपने पार्टनर को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो आप विवाह ना करना आप, जब तक शनिदेव बैठे हैं कन्या राशि वालों। तुला राशि के ये 6ठे घर में हैं, तो अब नौकरी में दबाव आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 6ठा घर आप जानते हैं कि रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। तो यहाँ पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए इनका जो है, ये आपके लिए 5th हाउस होगा। 5th हाउस क्या करता है? संतान का होता है, प्रेम का होता है। तो इस दौरान आप निर्णय ले पाओगे। अगर आपको शादी करना है तो आपकी शादी होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए या वृश्चिक लगन भी है जैसे, उनके लिए भी ये चीज होगी। आप अपने डिसीजन ले पाओगे, प्रेम के रिलेटेड, संतान के रिलेटेड, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए ये 4th हाउस होगा, तो घर, जमीन, ये चीज में आपको टेंशन देखने को मिल सकती है। और 4था हाउस
जो है माता का होता है, तो माता से तनाव भी मिल सकता है या माता को कोई बीमारी तनाव हो सकता है, तो ये चीजें आपको मिलेगी। और मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के 3rd हाउस में होगा, तो 3rd हाउस होता है मेहनत का, छोटे भाई बहनों का। तो जो आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कैरियर में, खासकर रिश्तों में, जहां भी मेहनत करोगे वो रिजल्ट आपको देंगे। कुंभ राशि की अगर बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए तो 2nd हाउस होता है, और 2nd हाउस में आप धन को संग्रह करने के तरीके सीखेंगे, क्योंकि धन का भाव होता है 2nd हाउस। तो ये आपके लिए विशेष रहेगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर चल रही 7.5, तो खर्चे तो बढ़े हुए हैं। मीन राशि के लिए ये सबसे कठिन टाइम चल रहा है मित्रों, सबसे कठिन, क्योंकि आपके एकदम ऊपर बैठे हुए हैं आपकी राशि में, और 7.5 में प्रभावित राशि है, तो कष्ट यहाँ पर मिलेंगे। ये बात हुई मित्रों आपके राशि के हिसाब से। हम अब नक्षत्र के हिसाब से बात करेंगे। तो ये मुख्य देखिए मीन राशि में बैठे होते हैं, तो मीन राशि में 3 प्रमुख नक्षत्र हैं। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो बृहस्पति का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद है जो शनि का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र है जो बुध का नक्षत्र है। तो हम देखने ये जा रहे हैं कि अब 2026 में 1 जनवरी से इनका जो गोचर होगा वो आपका उत्तरा भाद्रपद में होगा, यानी शनि अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक अलग ही व्यवस्था यहाँ पर बनेगी, और जो चीजें अब शुरू हो रही वो आपके लिए अच्छा होगा। इस समय आप गहन काम में डूबेंगे। जो लोग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं, जिनका जन्म हुआ है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो उनके लिए ये चीजें गहन कर्म की होगी, धैर्य की परीक्षा होगी आपके इस समय, और पुराने कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर निगेटिव किए होंगे तो निगेटिव आएगा। और जब तक शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तब तक दोस्तों ये चीजें सरकारी कामों में देरी करवाएंगे और नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में हैं। और साधना, तप, रिसर्च, इस टाइप की जो चीजें होंगी आपकी आध्यात्मिक जुड़ी हुई चीजें, उनमें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग इनसे जुड़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, उनके लिए जब तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर रहेगा शनि का, सभी राशियों के लिए, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं आप पूजा पाठ में जुड़ेंगे, धार्मिक कार्यों में जुड़ेंगे, क्योंकि ये गलत कामों से निकाल के आपको धर्म कर्म के काम में लेके जाते हैं। तो आपने ये करना है, ये आपको ध्यान भी देना है। जो लोग रिसर्च में जुड़े हैं, नई नई खोज करने वाले हैं, इस दौरान पूजा पाठ अच्छा चलेगा आपका, अच्छी से तप कर पाएंगे और आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। और ये आपको 1 जनवरी से 23 मई तक का समय होगा। इसके बाद फिर ये रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे, और जब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अब ये मार्गी चल रहे हैं मित्रों, अभी तक ये वक्री चाल से चल रहे थे, लेकिन अब 26 में ये मार्गी चलेंगे। अब ये रेवती नक्षत्र में थोड़े कम टाइम के लिए रहेंगे, 24 मई से लेकर 2 अगस्त तक ही रहेंगे रेवती नक्षत्र में। और ये अंतिम नक्षत्र होता है दोस्तों, बुध का नक्षत्र होता है। तो शनि और बुध मिल जाते हैं तो चीजें अच्छी बनती हैं, क्योंकि आपके पास अब बुद्धि आ गई। अब कोई भी आप डिसीजन लेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो आपको बुद्धि से काम करना है। यहाँ पे जो आपके कर्म हैं उनकी समाप्ति होगी, जीवन का टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कोई ना कोई आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगी, क्योंकि ये अंतिम नक्षत्र है इसलिए। और इस समय आप डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, क्योंकि बुध का साथ मिल जाएगा शनि को। अब बुध क्या होते हैं? बुद्धि के देवता। तो ये आपको यहाँ पर इस समय, चाहे आप नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो, आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको करना है काम कि नहीं करना, और आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, वो डिसीजन आप कर पाओगे। ये यहाँ का ये टाइम आप नोट करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसी दौरान ये विवाह के लिए भी और स्थान परिवर्तन के लिए, रेवती नक्षत्र में जब जब चीजें जाती हैं, इंसान डिसीजन मेकिंग होता है, विवाह की स्थितियां बनती हैं, और
स्थान परिवर्तन भी होता है, नया शुरुआत भी आप कर सकते हैं, या नई नौकरी कर सकते हैं, या नौकरी छोड़ भी सकते हैं। कुल मिला के परिवर्तन आएगा, यहाँ पे डिसीजन भी होगा। अच्छा, जो कार्मिक रिश्ते में बंधे हुए होंगे लोग, उनके रिश्ते भी टूटेंगे, वो रिश्ते खत्म होंगे। और जो लोग के पति पत्नी के रिश्ते होंगे वो प्रगाढ़ होंगे, परिपक्व होंगे, एक नई शुरुआत होगी, मैरिज होगी। जो ऑलरेडी खराब रिश्ते थे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये रेवती नक्षत्र में जब शनि आएंगे तब आपको इनका असर देखने को मिलने वाला है, 24 मई से 2 अगस्त के बीच में। दोस्तों, इसके बाद फिर एक घटना होगी और शनि देव फिर से वक्री हो जाएंगे। अच्छा, ये इसीलिए बहुत टाइम तक एक राशि में रहते हैं, कभी भी ये मार्गी नहीं रहते, हमेशा ये वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, ये इनका क्रम चलता रहता है। अब ये फिर से वक्री हो जाएंगे आपके 3 अगस्त से 19 अक्टूबर के बीच में। तो अब जब ये वक्री होंगे तो फिर अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद में। अब जब ये फिर वापस से आ जाएंगे तो आपके लिए फिर से वही काम, जो आपके काम रुके हुए थे, छूट गए थे, उन कामों को फिर से शुरू करेंगे। क्योंकि होता है ना, जैसे इंसान एक बार निकल गया, जैसे कोई बस एक स्टॉप से पीछे निकल गई, आगे निकल गई छोड़ के अगले स्टॉप पे, अब बाद में वो फिर रिवर्स आती है, तो जो छूटे हुए यात्री होते हैं उनको फिर बैठालती है, फिर जाती है। सेम ग्रहों का ऐसे ही चलता है। जब ये वक्री होंगे तो फिर पीछे आएंगे अपने नक्षत्र में, तो जो काम रुक गए थे, जो छूट गए थे, नहीं हो पाए थे, उन कामों को करने का काम करेंगे, ठीक करेंगे। अगर कोई पुराने केस हैं उनकी फाइल खुलेगी कोर्ट में, अगर कोई रिश्ता है टूट गया था दोबारा से उसमें जुड़ाव होगा, फिर चर्चा होगी, फिर आप संपर्क में आओगे, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये टाइम क्या होगा, 3 अगस्त से 19 अक्टूबर का टाइम होगा। तो 2 महीना ये आपके लिए अच्छा टाइम यहाँ पर रहेगा इन चीजों को दोबारा करने के लिए। होता है ना, कई बार जब हम काम करते हैं, करते 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 समय आता है कि हमारा काम पूरा नहीं होता, टाइम बीत जाता है और फिर दोबारा से मौका मिल जाता है आपको वही काम करने का। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसके बाद आपके लिए फिर ये 20 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, फिर से मार्गी होंगे और फिर मार्गी होंगे, और इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे आपके। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर से रेवती नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, और जैसे रेवती नक्षत्र में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो चीजें अंतिम चरण में थी उनको पूरा करेंगे, क्योंकि ये आत्मिक शुद्धि लाएंगे। यहाँ पर जो काम मेन इसमें छूटे थे आपके रेवती नक्षत्र में, जो छूट गए थे, जैसे शादी फिक्स हो गई, हो नहीं पाई, तो अब ये शादी करवाएंगे, है ना। कोई नौकरी कर रहे थे आप, नौकरी छूट गई तो नौकरी लगवाएंगे। ये चीजें आपको फिर से स्पीड देंगे यहाँ पे आके। और ये अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। तो जो होता है, आपको मैं एग्जाम्पल से आप समझाऊं तो आप कैसे होगा कि 27 लगने वाला होगा। जैसे हम एग्जाम देने जाने से पहले क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, ऐसे ही अब ये 27 में प्रवेश करेंगे। 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर का जो समय होगा, शनि देव अब 2027 में प्रवेश करेंगे। तो 2027 की तैयारी ये 2026 में करेंगे, इन 1-1.5 महीने में, कि अब आगे जाके हमको क्या करना है, क्या रिजल्ट देने हैं। तो इनका इस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन आएगा कि आपको बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करेंगे। जो अगले साल आपके साथ घटनाएं होंगी उसके लिए आपको रेडी करेंगे यहाँ पे। अब ये चीजों को फिट करेंगे। जैसे आपको कोई काम है वो अधूरा ना रहने पाए। जब जैसे एग्जाम आता है हमारा, हम फटाफट तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं अपनी तैयारी की, लास्ट टाइम कोई मोमेंट में छूटने ना पाए, क्योंकि हमें आगे जाना है, अगली क्लास में जाना है। तो जब इनका अगली क्लास में जाने का टाइम आएगा, 2027 में जाने का टाइम आएगा, तो 2026 का जितना रायता इन्होंने फैलाया है वो दोस्तों सब समेट के क्लोजअप करके फिर ये 27 में बढ़ेंगे। तो ये इनका आपके लिए इस प्रकार से गोचर होगा। और आपको जिस भी राशि में आप होंगे उस राशि के हिसाब से तो ये अलग प्रभाव देंगे जो मैंने शुरू में बताया, लेकिन इनका जो मेन काम है रुकावटों का, आगे बढ़ने का। अच्छा, आपके कर्म अच्छे हैं,
आपने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, आपने कोई गलत काम नहीं किया, जुआ नहीं खेला, दारू शराब नशा टाइप की चीजें नहीं की, तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये न्याय देते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं, जैसे कर्म वैसा फल। तो आपको ये ध्यान रखना है मित्रों। और 2026 इनका ऐसे ही बीतेगा। तो एडवाइस ये है लास्ट में कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, अपना कर्म करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा, ये तय है। क्योंकि जब तक ये मार्गी हैं तब तक आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देते रहेंगे। वक्री होने में रिजल्ट रुकता है, काम रुकते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन मार्गी हैं तो धीरे धीरे ही सही आपको रिजल्ट देते हैं। और अच्छा धैर्य की जरूरत होती है मित्रों। शनि अगर फास्ट रिजल्ट देने लगे तो दिक्कत आ जाएगी। न्याय होता है, पक्का न्याय होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है, देर से होता है। शनि न्याय के देवता हैं, ये धीरे धीरे कर्मों का फल भुगताते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। अच्छा, जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम चाहते हैं कि कभी दुख आए ही नहीं, सुखी जीवन भर बना रहे। और जब दुख आ जाता है ना, तब हम सोचते हैं कि ये भगवान जल्दी से पार हो ये टाइम, जल्दी से पार हो जाए टाइम, कब 2.5 साल बीतेंगे, कब मैं सुख देखूंगा। क्योंकि हमको चिंता रहती है सुख की। और जब सुख की घड़ी आती है हम चाहते हैं कि दुख आए ही नहीं कभी। तो ये लोग दोस्तों हम यही सोचते हैं। तो दुख भी मिले ना तो सहन करना है धीरे धीरे, सुख भी मिले तो आनंद उठाना है उसका धीरे धीरे। तो मित्रों ये शनि देव की हमारे गोचर है 2026 का, पूरे साल का। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस चैनल में आप बने रहिए हमारे साथ आगे की यात्रा के लिए। ऐसे ही आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।